तो मैं हूँ तेज रायगढ़। शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो हम आज से यहाँ से रावतबाटा के रोड पर बना हुआ गुजर प्रतिहारों द्वारा बनाए गए मंदिर है, जिनमें बारडोली के मंदिर में 9 मंदिर है जो शिव संप्रदाय के मतलब भगवान शिव को समर्पित है। वो मंदिर देखने चलेंगे, आपको दिखाएंगे प्राचीन और विशेष मंदिर, जो जहाँ से ही 51 किलोमीटर की दूरी हमें कोटा से रावतबाटा जाने के लिए तय करनी पड़ती है। और वहाँ तक हम जाएंगे बाइक के, और आगे जाकर आपको रास्ते में खूंखार और घने जंगल भी आते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। उसके आगे चलकर वो मंदिर दिखाएंगे, और वहाँ पर ही राजस्थान का सबसे बड़ा उसनतौला बांध राणा प्रताप शाह बना हुआ, तो वो भी दिखाएंगे। मैंने हेलमेट लगा लिया, तैयार हो गए क्योंकि अब चलना है। तो बाइक पे चलने से पहले हेलमेट लेकर जाना है, क्योंकि बीच में पुलिस वगैरह मिलती है, चालान वगैरह ना पड़ती, इसलिए मैंने हेलमेट वगैरह ले लिया। और हेलमेट सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम होता है। अब यहाँ से मैं बाइक ले लेता हूँ, बाइक लेके चलेंगे, क्योंकि 2 दिन से गाड़ी चला रहे थे तो पेट्रोल भी कम था। तो आज मुझे पेट्रोल भी लेना है गाड़ी के। तो पहले हम पेट्रोल पंप पे चलेंगे, वहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे, फिर आगे गाड़ी निकालेंगे। और ये बगल में संस्कृत महाविद्यालय है, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, बड़े भी खेलते रहते हैं। तो आज भी क्रिकेट चल रहा है। और बगल में हमारे भारत पेट्रोल पंप है, यहाँ सब गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, इसके बाद आगे मिलते हैं आपको। और ये अपना रोड है, जिससे हमें 4 लाइन बाई रोड जाना था, तो 4 लाइन पे हम गाड़ी लगा लेते हैं। और बगल में ही जो क्या है, हम जंगल के अंदर पहुँच गए। तो देखिए खेर खेर के जंगल है, जिसका सर्वश्रेष्ठ गुण आप खाने में मिलता है। और हम जंगल के अंदर रुकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, 3 ही फल, ये तेंदू के फल हैं, और अभी कच्चे हैं, इनको अभी पकने में 1 महीना लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट फल होते हैं। और ये बेलपत्र है, जो भगवान महादेव को चढ़ाया जाता है, त्रिनेत्र को। और यहाँ से ये सामने जो खाई है, उसको देख लो, बेलपत्र के और तेंदू के सबसे ज़्यादा वृक्ष है। और ये ही रावतबाटा और दरा जाने वाला हाईवे है, जो आर रोड, मतलब वैसे सिंगल है ये, और मेन जंगल में होकर निकलता है। एक बाइक वाला आ रहा है, देख लीजिए। और सामने चढ़ाई है इसके, ये सीधी चढ़ाई है, तो यहाँ पर थोड़ा गाड़ी को लोड भी लेते हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ, क्योंकि राणा प्रताप सागर के बाद और कोटा बैराज के बीच में जवाहर सागर बांध है, तो उसकी सीमाएं यहीं से प्रारंभ होती है। तो जो भराव है पानी का, वो यहाँ तक है। सामने को आप देखोगे, वो देखो, जो वो पानी नज़र आ रहा है, और जवाहर सागर बांध की जो थोप लगी हुई होती है, मतलब जो पानी भरा है, तो वो यहाँ तक रुका हुआ है। और यहाँ से इतना पानी नज़र आ रहा है कि आपकी जहाँ तक नज़र पहुँचती है मेरी, तो वहीं पानी पानी है। और इतना गहरा, आगे पता नहीं कितनी गहराई होगी, हो सके इसमें मगरमच्छ कुछ और हो, तो मैं इतना तो नज़दीक नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको दूर से दिखा दूँगा, क्योंकि हुक्कार जंगल है। और जंगल के अंदर होता है, तो हमें पता भी नहीं होता है कि जलीय जीव कहाँ बैठे होंगे इस पर। लेकिन दूर दूर तक मुझे दिख रहा है, जहाँ तक वो देखे पानी पानी है, क्योंकि बहुत गहराई तक पानी भरा हो, पता नहीं कितनी गहराई तक ये पानी है। तो ये जवाहर सागर का है, और हम जो देखने जा रहे हैं वो राणा प्रताप सागर है, क्योंकि चंबल पर टोटल 4 बांध बंधे हुए हैं। और आखिरकार राणा प्रताप सागर और रावतबाटा के अंदर, आपको दीवार, और सामने जो आप दीवार देख रहे हो बड़ी सी, वो पुल नहीं है, वो डैम की दीवार है। लेकिन वो ब्रिज ना, और ये सामने गवर्नमेंट की सारी कार्य बनी हुई की दीवार है, जिसके सरकारी आगे गेट भी है। और सामने डैम है, और इस साइड से बहकर जो पानी निकलता है, नदी जा रही जब है। पानी छूटता है, नदी में बहकर निकलता है, चंबल ही दिख रही है, सामने का फ्रंट है। और राणा प्रताप सागर के ऊपर पहुंचने के यहाँ बाई रोड को हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। और वो जो आपको पीछे से दिख रहा है, वो सारा राणा प्रताप सागर है। ये पानी की नीला नीला जो नज़र आया आपको, वो पानी है। और ये जाली होकर हम इसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि राणा प्रताप सागर का एक राउंड 2 होकर हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। और सामने से होकर घूमते ही ये गेट दिख रहे होंगे आपको, इसकी बाई रोड में ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसके बाद हम गेट के नीचे जाएंगे अभी, और सामने से मैं आपको इनका व्यू दिखाता हूँ। और ये राणा प्रताप सागर आप देख रहे हैं मेरे पीछे से, इनके 17 गेट हैं। और जब इसके गेट खोले जाते हैं, तो 17 गेट खोले जाते हैं, इतना पानी का प्रेशर होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें देख रहे हो, ये पानी के साथ बह जाती है। और ये चट्टानें कोई छोटी मोटी चट्टानें नहीं होती। जब आप इनको पास से आकर देखोगे, तो इतनी विशालकाय चट्टानें कि हम इंसान तो इनके छोटे से लगती है। हज़ारों टनों वजनी है वो चट्टानें। इनके नीचे आराम से इंसान सो सकता है, बैठ सकता है। और गर्मी के दिनों में लोग इनके नीचे पार्टी वार्टी करते हैं, नहाने धोने भी आते हैं, आराम से नहा लेते लोग, स्नान करने के बाद यहीं पार्टी वार्टी करने लगता है। और ये यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो जो स्टेचू आपको दिख रहा है, वो महाराणा प्रताप का है। जो आप देखना अभी जूम करने का, उसे हमें देखना, वहाँ जाना है। वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, विशालकाय। और वहाँ पहुँचने के लिए हमें ये देख लीजिए, ये सुंदर व्यू राणा प्रताप सागर का है, जो गेट होकर निकला। हम जस्ट गेटों के सामने होकर बाइक निकाल रहे हैं, तो इतना सुंदर व्यू आ रहा है कि मेरी आंखें इसको मनमोहित हो रही है। और देखिए, इसके पूरे टोटल 17 गेट हैं। और ये नीला है, एकदम साफ और सुथरा पानी भरा, दूर दूर तक जहाँ नज़र आती है वहाँ तक पानी नज़र आ रहा है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और बड़ा क्षमता का वाला बांध है चंबल नदी पर। और चंबल पर टोटल 4 बांध है, उसमें से 2 नंबर का ये बांध है। इसके बाद जवाहर सागर आता है, और फिर हमारे राजस्थान के अंदर ही कोटा बैराज आता है। ये भी राजस्थान के अंदर रहता है, चित्तौड़ जिले में। और फिर अगला जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद कोटा बैराज आता है। इसके टोटल 4 बांध है। और एक बांध तो एमपी में आता है, वो तो मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध है। और जब हम इस यहाँ से अब ऊपर चलेंगे, अभी देखना स्टेचू पर पहुँच जाएंगे, उस जगह से ऊपर से व्यू देखना इस बांध का। ये मैं महाराणा प्रताप की जहाँ प्रतिमा बनी हुई है वहाँ खड़ा हूँ, और वहाँ से सारा व्यू दिख रहा है। ठीक है, अब इतना सुंदर इधर जंगल है। ये यहाँ से सामने से जब बांध पानी छूटता है तो बहकर निकलता है। और ये 2 बंदे थे जिनकी सहायता से हम ऊपर चढ़ पाए थे।
वरना क्या है कि हम चढ़ नहीं पा रहे थे यहाँ पर स्टैचू तक, क्योंकि सारा बंद पड़ा था। तो ये दोनों बंद हुए जिनकी सहायता से हम भी ऊपर चढ़े। और ये देख लीजिए दूर दूर तक जहाँ दिख रहा है इतना सुंदर नज़ारा है कि देखिए। और ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा है जिसके हम चढ़ते हैं, अब लास्ट में ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसे चढ़ने के लिए क्या है कि काम चल रहा था तो बंद पड़ा था, लेकिन हम कैसे भी सहयोग करके ऊपर चले जाते हैं। और अब देखिए वो सिंह और गर्जनी आवाज़ वाले शहर दे दिल हमारे महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो सभी के दिलों में राज करते हैं। और मैं दिखाता हूँ इनके इतनी विशालकाय प्रतिमा है कि मैंने जब आपको जूम करके दिखाई थे ना, उससे कई गुना विशालकाय आपने, मतलब हम 6 फीट तो सिर्फ इनके पैरों के बराबर है घोड़े के। और ये देखिए जितना बखान किया गया है महाराणा प्रताप का कि वो कितना लोहे का कवच पहनते थे, कितना उनका भाला था। तो वो विशालकाय इनके जूते हैं पैरों में जो पहन रखे, मतलब चमड़े की जूती पहनते थे, जूते थे इस वक्त अपन पहनते हैं, तो वो जूती भी हमारे से तो बड़ी नज़र आ रही है। और देख लीजिए इतना सुंदर व्यू है। और चेतक पर वो सवार हैं और वो स्वामी भक्त चेतक पर बैठे महाराणा प्रताप के। और अब हमें भी जाने का समय हो रहा था तो हम वापस उतरे, तो पीछे से एक बार व्यू दिखा देता हूँ आपको कि वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है और सामने सीढ़ियाँ उतरनी है। ये 2 व्यक्ति और आ रहे हैं देखने, तो ये शायद बाप बैठे होंगे, इनसे हमने मिलते हैं और फिर नीचे उतर जाते, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है कि हम भी थक जाएंगे। चढ़े थे जब भी मेरी तो सांस फूलने लगी थी, क्योंकि कम से कम ये 100 या 150 सीढ़ियों के आसपास होगी, उसके बाद ही हम ऊपर। तो ये भी राणा प्रताप के जैसे कि हम बांध में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर ये मजदूर चौराहा बना हुआ है जिस पर मजदूर का सिंबल बना हुआ है। और यहाँ पर लिखा आपनो रावत भाटा और कीर्ति स्तंभ का सिंबल लगा हुआ और हार्ट का निशान बना हुआ है, दिल भी बना हुआ है। और जिन मंदिरों का मैंने आपसे जिक्र किया था वीडियो के प्रारंभ में कि बारडोली के मंदिर में आपको दिखाऊंगा वहाँ पर, लेकिन वो बारडोली के मंदिर में वहाँ शूट करना सख्त मना था, तो हम वहाँ शूट नहीं कर सके। वहाँ शूट करने के लिए जयपुर से परमिशन लाती है। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।